अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि रानी राजा ड्रामा देखने और रानी राजा ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। राजा रानी ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के नए रिव्यू के अंदर तमाम के तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। रानी राजा ड्रामे की अगली आने वाली एपिसोड के न्यू रिव्यू की शुरुआत में हमें रानी की वालदा, रानी के वालिद और रानी की छोटी बहन फ़िज़ा को दिखाया जाता है, जो कि तीनों एक जगह पर खड़े होते हैं। यहाँ पर रानी का जो बाबा है वो अपने वर्कशॉप यानी काम पर जाने के लगता है, तो इसी दौरान फ़िज़ा जो है वो अंदर से अम्ब्रेला निकाल कर लेकर आती, छतरी निकाल कर लेकर आती है। तो वो होती है ख़राब दरअसल। तो यहाँ पर जो रानी का बाबा है वो कहता है, बेटी ये तो ख़राब नहीं है। तो यहाँ पर फ़िज़ा कहती है, बाबा इसे दबाएं ये खुल जाएगी। दरअसल वो बोल नहीं सकती, हाथ के इशारे से कहती है इसे दबाएं और खुल जाएगा। इसके बाद वो दोनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा दबाते हैं और वो छतरी बिल्कुल भी नहीं खुल रही होती। तो इसी दौरान वहाँ पर जो है वो रानी की वालदा आ जाती है और आकर कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं रानी के बाबा। तो यहाँ पर जो रानी का बाबा है वो कहता है, मैं वर्कशॉप पर जा रहा हूँ और किधर जाना है। तो यहाँ पर उसकी बेगम है वो कहती है, अच्छा तो आप वर्कशॉप पर जा रहे हैं तो आप पहले अपनी सेहत तो ठीक हो लेने दो फिर चले जाना। अभी तक आपकी सेहत तो ठीक हुई नहीं, तो आप किस तरह जा रहे हैं काम पर। रानी जब के कर रही है तो जब तक वो कर रही है तो गुजारा करें, हम भी मिलकर गुजारा करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो कहता है, कब तक मैं रानी को देखता रहूँ, तुमने तो बस अपनी ज़िद पूरी की थी और तुमने वो ज़िद पूरी कर ली। तो यहाँ पर जो है रानी की वालदा जो है वो कहती है, फ़िज़ा तुम अंदर जाओ, अपने कमरे में जाओ और दरवाज़ा बंद कर लेना और अपने कान भी बंद कर लेना, हम दोनों की बातें बिल्कुल भी मत सुनना। इसके बाद जो रानी है अपनी वालदा की बात को मानते हुए वहाँ से अंदर अपने कमरे की तरफ चली जाती है और अंदर जाकर वो वापस मुड़कर वहाँ दरवाज़े के पास आ जाती है, कपड़े के पीछे खड़ी हो जाती है। और यहाँ पर जो रानी की वालदा है वो कहती है कि देखो रानी के अब्बा, आप क्यों इस तरह से कर रहे हो, और मुझे 27 साल हो चुके हैं तुम्हारे साथ इकट्ठे रहते हुए, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं लड़े झगड़ेंगे तो क्या होगा। आप बताओ, कभी मैंने कोई गलत बात की हो या गलत काम किया हो? हमेशा हमारे घर की भलाई के लिए ही जो कदम उठाया है, जो काम किया है अपने घर की भलाई के लिए ही किया है। इसके अलावा अगर कोई कदम उठाया है तो मुझे बताओ। तो यहाँ पर वो कहती है, तो अब गुस्सा छोड़ दो, अपना मुँह बनाना छोड़ दो। आज आखिरी बार जो मैंने आपसे तल्ख़ अल्फाज बोले हैं, इसके बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। दूसरी तरफ हमें रानी को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में फ्रूट वगैरह लेकर ज़ावियार की तरफ जा रही होती है और इधर रास्ते में उसके सामने जुनैद आ जाता है। जुनैद उसके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि ये खाना यहीं पर रख दो और जल्दी से खाना लेकर मेरे कमरे में मुझे पहुंचाओ। तो यहाँ पर रानी कहती है, मेरे रास्ते से हट जाओ, पहले वो खाना खाएगा। तो अपने नौकरों से कहो मैं तुम्हारी कोई मुलाज़िम नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो है वो जुनैद कहता है वो पागल है, उसका खाना रख दो, मैंने जो बोला है तुम वो करो, मेरे लिए खाना लेकर जल्दी मेरे कमरे में आओ। तो यहाँ पर रानी कहती है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हारी मुलाज़िमा नहीं, जो तुम्हारे मुलाज़िम हैं उन्हें बोलो। तो यहाँ पर जुनैद कहता है, अच्छा तो तुम्हें अपनी औकात ही भूल गई है, तुम नौकर हो और नौकर ही रहोगी, आई समझ। और यहाँ से जो है तुम्हें खाना मेरे लिए लेकर आना ही होगा। इसके बाद रानी जो है गुस्से से वहाँ से आगे जाने लगती है, तो जुनैद जो है उसके बाजू से पकड़ लेता है और
जब बाजू से जुनैद पकड़ता है तो रानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से लाल सुर्ख हो जाती है, यानी कि जैसे कि शोले दहक रहे हों। इसके बाद रानी उसे कहती है मेरा हाथ छोड़ दो। तो यहाँ पर जुनैद कहता है नहीं, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ सकता और मैं बाद में तुमसे पूछूंगा। इसके बाद रानी कहती है मेरा हाथ छोड़ते हो या मैं 1 मिनट में अपनी शराफत भूल जाऊं और तुम्हारा ये भूत उतार दूं। यहाँ पर जो है वो कहता है अच्छा तो फिर उतारो। इसके बाद रानी जो है ज़ोर से जुनैद के मुंह के ऊपर थप्पड़ दे मारती है और इसके बाद वो फ्रूट वाली टोकरी लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाती है और यहाँ पर जुनैद जो है वो मुंह बनाकर खड़ा रहता है। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।